भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में, जहां मकान खरीदने या बेचने जैसे जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में हम आपकी मदद करते हैं। किस तरह से आप अपनी जमा पूंजी का इस फैसले को लेते वक्त करें सही इस्तेमाल, यही हमारी कोशिश होती है। तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, उसके बारे में पुख्ता जानकारी हम यहाँ आपको देंगे देश के सभी बड़े जानकारों के साथ। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कों का हाल, यानी हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या है खास। बेहतरीन प्रॉपर्टीज को चुनने वाली क्रिसिल रेटिंग्स आपको बताएंगी हर शहर में कौन सी है शानदार प्रॉपर्टीज, बेंगलुरु में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं खरीदने बेचने लायक, और आईटी नगरी में कैसी हैं सुविधाएं। बेंगलुरु, एनसीआर, मुंबई और पुणे में क्या खरीदें, क्या बेचें, जवाब देंगे आपके सवालों का, और उनके लिए खुशखबरी जो दिल्ली में संपत्ति लेना चाहते हैं। तो जैसा बताया, देंगे आपको खुशखबरी और बताएंगे कहां पर दिल्ली में खरीद सकते हैं अब आप संपत्ति और जमीन। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं, वो देखकर अच्छे अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी एक एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट देखकर वो असमंजस में पड़ जाता है कि किसके दामों पर भरोसा करे और पैसा लगाए। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो सकता है। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए बेंगलुरु की प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं। सचिन निगम, सीनियर डायरेक्टर क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के साथ हमारे साथ हैं, और श्री सुमित जैन, सीईओ और को फाउंडर commonfloor.com। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सचिन जी, आपसे शुरू करते हैं। किस प्रकार का जो मापदंड है वो आपने सेट किया है, किस प्रकार के पैरामीटर्स आप यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट की रेटिंग के लिए, जरा विस्तार से बताइए। थैंक यू सो मच। देखिए, रियल एस्टेट का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर हम लें तो ये रियल एस्टेट और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, ये इंडियन इकोनॉमी के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड सेक्टर है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन है। इस चीज़ को लेके देयर इज़ अ ह्यूज बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट वगैरह काफ़ी हो रही हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स भी आज की तारीख में एवरीबडी इज़ हर कोई अपने घर में इन्वेस्ट करना चाहता है अपने प्रॉपर्टी वगैरह में। नाउ लेकिन द सेक्टर में 2-3 मेजर इश्यूज़ हैं। उसमें से एक है कि ये सेक्टर अभी भी आज की तारीख में भी लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड द सेकंड इशू ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। क्रिसिल एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बिलीव करते हैं टू मेक मार्केट्स फंक्शन बेटर, एंड उस हिसाब से हमने ये प्रोपोजिशन लेकर आया, वेरिन हम लोग ने बोला कि ये जो नीड है मार्केट की कि एक क्रेडिबल थर्ड पार्टी ओपिनियन मिले, जिससे कि हमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर को पता चले कि क्या अच्छा है, क्या किस तरह से पैरामीटर्स पे स्टैंड करता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उस चीज़ को लेकर हम लोग निगम साहब जिनको आपने अपना केंद्र बिंदु बनाया और कहा कि ये अगर इन प्रोजेक्ट्स में हैं तो हाँ, इनको हम ऐसी रेटिंग देते हैं। हाँ, तो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो हमारी क्रेस्ट रियल एस्टेट रेटिंग्स हैं, वो 2 चीज़ें वो करती है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा ये एक्यूरेट बेंचमार्किंग करती है प्रोजेक्ट्स की एक शहरों में। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नंबर 1, ये एक सिटी स्पेसिफिक है, दूसरा ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, एंड तीसरा ये सारे स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, राइट फ्रॉम द टाइम दैट इट इज़ launched to the time it is completed. Now to answer your questions, what are the parameters जो कि हम लोग देखते हैं? There are 5 broad parameters जिसको कि हम लोग evaluate करते हैं एक particular project को। सबसे पहला sponsor quality। स्पॉन्सर क्वालिटी में बेसिकली हम लोग देखे जाते हैं कि जिस भी डेवलपर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है,
उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह से वो पुराने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कंप्लीट किया है, उनके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या है, प्रोसेसेस क्या है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या उनके कैश बेसिस हैं, स्टफ लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में किस तरह की स्ट्रक्चरल क्वालिटी है प्रोजेक्ट की, कंसल्टेंट्स जो प्रोजेक्ट्स में एसोसिएटेड है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके क्या क्या क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ वगैरह क्या दी जा रही है प्रोजेक्ट में, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी टीम की है कि क्या उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस इन द सेंस ऑफ कि आफ्टर प्रोजेक्ट बन जाता है तो भी उसके बाद भी क्या क्या वो है। तीसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन, विच मीन्स दैट प्रोजेक्ट का, लैंड का, इन लोग सब का क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स वगैरह है कि नहीं है, क्या सेल एग्रीमेंट वगैरह कैसा है, बायर के साथ सेल वगैरह जो होते एग्रीमेंट्स करते हैं उसमें क्या क्या कॉवेनेंट्स हैं, डेवलपर एग्रीमेंट्स जो होते हैं बिल्कुल। उसके क्या covenants हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल सुमित जी से पूछना चाहूंगा। सुमित जी, आप बताइए कि यदि हम बेंगलुरु की तरफ रुख करें तो किस प्रकार का रुख है बेंगलुरु की मार्केट का, क्योंकि काफी एंड यूजर ड्रिवन है, और किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। हम सचिन जी से बाद में पूछेंगे कि बेंगलुरु में कौन कौन से टॉप रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप बताइए बेंगलुरु मार्केट का रुख किस प्रकार का है। अगर हम देखें बेंगलुरु मार्केट की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा है कि पॉपुलेशन अराउंड 49% बढ़ी है बेंगलुरु की, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो डिमांड पर आया है। और इनफैक्ट अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो पिछले साल जैसे बड़े जो ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग मार्केट होते हैं मुंबई और दिल्ली, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट बेंगलुरु के अंदर हमें सप्लाई बढ़ी है और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा है। उसका कारण यही है कि डिमांड बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं ज़्यादा बेंगलुरु के अंदर और इनकम लेवल बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें सुपर रिच पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो बेंगलुरु के अंदर अराउंड 46% इंक्रीज़ आया है लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। और काफ़ी मार्केट्स हैं जैसे वाइटफील्ड एरिया हो गया, मार्थली आउटरिंग रोड एरिया है, हबल है, वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी है। वहाँ पर हम प्राइसेस देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चेंज आ रही है वो है कि जो बेंगलुरु एक अफोर्डेबल हम सिटी बोलते हैं उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहा है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे बेंगलोर उस लाइन को क्रॉस कर रहा है जहाँ पर हम बात करते हैं 30 लाख रुपए घर खरीदने की बेंगलोर में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है एक सिटी लिमिट के अंदर, और अराउंड 50-60 लाख का घर मिल पा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग रेंट पे ले रहे हैं घर वर्क प्लेस के अराउंड, और फिर वो घर थोड़ा दूर ले रहे हैं और वहाँ पर रेंट आउट कर रहे हैं उस घर को, या फिर वेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का।